ओम शांति। जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। माना भक्ति मार्ग में उसे परम पिता परमात्मा कहते तो हैं, पर प्रैक्टिकल में वो बाप कैसे है वो अनुभव हमने किया है। वो बाप की पालना वो हमने ली है। हम संगम योग पर डायरेक्ट भगवान के बच्चे बनते हैं, इसका अनुभव हमने किया है ना। ये नशा, बाप पिता का नशा, पिता का सानिध्य, पिता के साथ रहना, कितनी बड़ी सेफ्टी। पिता क्या? पिता एक शेल्टर जिसके अंदर बच्चे सेफ। पिता बाहर देखता है, चारों तरफ का तमो प्रधान वायुमंडल, और अपने बच्चों को रखता है सेफ। बाहर जाता है। लौकिक पिता बाहर कमाता है, बच्चों के लिए लाता है, बच्चे अपनी परवरिश यानी पालना होती है उनकी। पारलौकिक पिता जो चारों तरफ के तमो प्रधान वातावरण से बचना सिखाता है। पारलौकिक पिता जिसके साथ रहकर हमें हमारे जीवन की वैल्यू का पता चलता है। पारलौकिक पिता जो सर्व का पिता है, वह इस समय डायरेक्ट हमारा बाप बना है। परम पिता कहना साधारण सी बात है, बाप बना है। हम उसके बच्चे हैं और भी साकार में भासना लेते हैं, डायरेक्ट बच्चे हैं। सिर्फ सूक्ष्म में नहीं या ऐसे प्रेरणा से नहीं, डायरेक्ट हमने उनका भाव, उनकी पालना सब कुछ अनुभव किया है। तो दिल से कहते हैं हमारा बाप है, जो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, ठाठ बाट से जीना सिखा रहा है। क्या लाइफ है, वह हमारा बाप है। तो जो सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व की है ना, पूरे विश्व की आत्माओं की, प्रकृति की, सबकी सद्गति करने वाला जो भगवान है, भगवान जीवन मुक्ति दाता है, जो सर्व को देता है, जिस भगवान को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वो इस समय डायरेक्ट संगम युग में हमारा बाप बना है। जब तक आप फील नहीं करोगे ना, आपको महसूस नहीं होगा। परम पिता परमात्मा पूरे विश्व की आत्माओं के लिए, लेकिन मेरा वो बाप बना है। तुम उनकी संतान हो, उनकी संतान हो। माने ये आपने अंदर से फील कर लिया कि हम उनकी संतान है, इसलिए हमारे को जीवन में इतनी निश्चिंतता है। जैसे कहते हैं ना, जिसके सिर पे माँ बाप होते हैं वो निश्चिंत हो जाता है कि उसे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम उनकी संतान हैं जो सर्व को सद्गति देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। हमारा कल्याण तो नेचुरली हुआ पड़ा, क्योंकि वो हमारा बाप है, हम उनकी संतान है। तो कितना नशा रहना चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए। नशा क्या है? माना वो खुशी जो आपकी कोई छीन ना सके, भले कैसी भी सिचुएशन हो, आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आपको नशा ही बहुत है। नशे के बाद ही खुशी आती है। तो जब तक अंदर संकल्पों में वो आपको नशा ही नहीं है, तो खुश कैसे रह लेंगे? कई कहते मैं खुश रहने की बहुत मेहनत करती हूं या मेहनत करता हूं। क्यों कर रहे हो? आपको इसीलिए खुश रहने की मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि आपको नशा कम है, और जिसको नशा ज्यादा होता है उसको खुशी भी ज्यादा होती है। उसको दुनिया का कुछ नहीं दिखाई देता। अब देखते भी हो दुनिया में जिसको नशा होता है ना, वो तामसिक चीजों का भी, वो अपने आप को बादशाह समझते हैं। और ये तो पारलौकिक नशा है। इसके आगे तो कोई भी बात बड़ी हो ही नहीं सकती।
खुशी जा ही नहीं सकती। जब तक फील नहीं करोगे तब तक ना तो ये नशा चढ़ने वाला है, ना तो वो खुशी रहने वाली है। तो ये मानना पड़ेगा कि सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता। पहले तो अपने बाप की महिमा को समझ जाएं। मेरा बाप क्या है, उसके बाद भी एक नशा चढ़ता है। जैसे लौकिक में भी किसी का बाप बैरिस्टर, डॉक्टर, और अभी वो बच्चा पढ़ रहा है, तो फिर अगर नाम है उसका तो वो अपना दिखता है ना कि अरे सारे मेरे सामने बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते क्योंकि इसका बाप बहुत बड़ी अथॉरिटी है या उनकी बहुत बड़ा नाम है उनका, तो सब उसके आगे थोड़ा सा ठीक से बात करते हैं। तो हमें कितना नशा होना चाहिए? कौन है हमारा बाप, किसकी हम संतान? मेन है फील करना। क्या फील करते हो, कितना फील करते हो, या कितना महसूस कर रहे हो बाप है, कौन है, महिमा क्या है। फिर आएगा आपको ये जीवन का नशा, फिर महसूस होगा कि आपको क्या मिल रहा है। तो जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है, तुम उनकी संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। ओम शांति।